नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी पुराने और नए सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में पिछले अंक में आपने जिस कहानी का प्रथम अंक सुना था वो कहानी है मरीज नंबर 7। आज हम इसी कहानी का दूसरा और अंतिम अंक सुनेंगे। कहानीकार हैं धर्मवीर भारती जी और कहानी में एक अस्पताल का चित्रण है जहां कोई मरीज तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, वहीं कुछ दूसरे मरीज छोटी छोटी पंखे जैसी चीज के लिए भी अभावग्रस्त हैं। एक मरीज की मृत्यु दूसरे मरीजों के लिए कैसे अभाव पूर्ति का साधन बनता है, इसी का जिक्र इस कहानी में है। तो कहानी सुनना प्रारंभ करें। उस औरत के सिरहाने 2 बच्चे बैठे थे। नीचे चौकी पर घर की कोई दूसरी औरत। बड़ा बच्चा भय से सहमा हुआ चारों ओर देख रहा था। छोटा बच्चा ललचाई निगाहों से अनार की एक फाक को जो तश्तरी में रखी थी रोगिणी हाँफ रही थी। वह औरत कह रही थी, बच्चे तो मुझसे खूब हिल गए हैं, बिटिया तो आ ही नहीं रही थी। हमने अनार की लालच दी तो आई। तुम बच्चों की तरफ से चिंता ना करना, भैया दूसरा ब्याह करेंगे तो बच्चों को मैं रख लूंगी। रोगिणी के हाथ पांव ऐंठने लगे। बच्चा सहम कर बुआ के पास सिमट कर बैठ गया। मरीज नंबर 7 फिर लेट गया। उसके हाथ बंधे न होते तो वह बाल खींचता और कनपटियों पर घूंसा मारता। यह उसकी आदत थी। जब गुस्सा, दुख, झल्लाहट से वह कोई राह नहीं ढूंढ पाता था तो यही करता था। उसके बाल छोटे थे, कनपटियां सपाट। उसे तकलीफ बढ़ रही थी। बुखार चढ़ रहा था, पलकें कड़वा रही थीं। उसने कराहना चाहा, पर उस औरत का ख्याल करके चुप हो गया। बगल वाला मरीज किसी से कह रहा था, अरे अब खात्मा ही है, कल तक या आज ही। फिर देखे पंखे वाली जगह किसे मिलती है। मुझे मुझे उसने कहना चाहा, पर जुबान सूख कर तालू से चिपक गई। उसके आगे धुंधली छायाएं नाचने लगी। स्ट्रेचर पर वह औरत उतारी जा रही है। डॉक्टर आता है, इशारा करता है, सब समाप्त। हरे बांस, कलावा, सुतलियां, सफेद कोरी चादर, फिर एक बड़ा सा सफेद पंखा दैत्यों के विशाल पंखों की तरह नाचने लगता है। बच्चे चले गए थे। औरत हाँफ रही थी। बिन सनाई झल्लाई हुई चली गई। मरीज नंबर 7 ही नहीं, वरन सभी उसके जीते रहने पर नाराज थे। नर्सें, स्टाफ, डॉक्टर, कमरे के दूसरे मरीज। शाम और भी बेचैनी में कटी। बुखार तेज था। उसे लगता था औरत के चारों ओर एक लाल परछ जम गई है। उसने छटपटाते हुए सोचा, यह सब कितना निरर्थक है। यह जीते जाना, यह नौकर के हाथों की कड़वी महक, यह हाथ का प्लास्टर। रात को उमस बेहद बढ़ गई थी। वह संज्ञाहीन था, लगभग मूर्छित सा। वह जिंदगी से तटस्थ हो चुका था। जीवन और मौत एक सी है। उसका दर्द और औरत का दर्द एक है। किसी न किसी गहराई में उतरकर तमाम जिंदगी
जिंदगी एक है। अगर वह मर जाए तो औरत को, और औरत मर जाए तो उसको अपने दर्द से छुटकारा मिल जाए। फिर उसे लगा यह भी गलत है। जिंदगी और गहरी परतों में उतरकर न एक है न अनेक, वह सबों से अलग एक तीसरी ही सत्ता है, जिसे हम जीते नहीं, जो हमारे आधार से जीती है। हम उससे निरंतर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, हारते हैं और खामोश हो जाते हैं। फिर वह खामोश हो गया, निश्चेष्ट। रात ढलते ढलते वह और भी बेखबर होने लगा। उसे लगा सब झूठ है, सब सपने का अभिनय है। वह औरत अगर मरेगी भी तो एक अभिनय होगा। जब इसका दम टूटेगा तो न नर्सें हिलेंगी, न डॉक्टर आएगा, न कोई मरीज कुछ कहेगा। नीचे यह मरी आंखों से देखती रहेगी, ऊपर पंखा चलता रहेगा। कमरा खामोश था, सभी चुप थे। दो विराट काले पंख सब पर छाए थे। रात को 2:30 बजे एकाएक चिर प्रतीक्षित अभिनय का क्षण आया। औरत एक बार छटपटाई, कराही, फिर उसका हाथ नीचे झूल गया। क्षण भर स्तब्धता रही। फिर जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर कमरे पर छाए हुए काले जादू को तोड़ दिया। नर्सें चलने लगे, मरीजों ने करवट बदली, 2-1 ने पानी मांगा। स्ट्रेचर आया, भंगी आया, डॉक्टर आया। कमरे में जिंदगी दौड़ गई। मरीज नंबर 7 को कुछ भूख मालूम दी। 3 दिन बाद बेंसन से मांगकर सेब का एक टुकड़ा खाया। बेंसन खुश थी, जैसे महीनों की बारिश के बाद बादल छटे हों। सेब खिलाते वक्त हंसी। मरीज नंबर 7 का मन हल्का था, कड़वाहट घुल रही थी, चित्त शांत हो गया था। सुबह 6 बजे पलंग हटाकर पंखे के नीचे कर दी गई। वह धीरे धीरे गुनगुना रहा था। मन हल्का होने पर वह गाता था, उसकी आदत थी। पंखा चल रहा था, हवा झरने के पानी की तरह झर रही थी। उसे हवा की कल कल ध्वनि तक सुनाई पड़ रही थी। बाहर कंपाउंड में मौलसिरी का पेड़ था, उस पर गौरैया चहक रही थी। एम्बुलेंस पर औरत का शव रखा जा रहा था। सर्टिफिकेट मिलने में कुछ देर हो गई थी। उसको सब कुछ पूजा के क्षणों की तरह पवित्र लग रहा था। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, जिसने मौत बनाई। बेंसन अपने क्वार्टर से चाय बनाकर लाई थी उसके लिए, साथ में कुछ नमकीन बिस्कुट। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, जिसने नर्सें बनाई। अभी आपने सुनी कहानी मरीज नंबर 7। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर दें। धर्मवीर भारती जी की यदि कोई और रचना आप हमसे सुनना चाहते हैं तो उसकी फरमाइश भी आप अवश्य कर सकते हैं। कहानी पसंद आने पर लाइक कर लें, अपने मित्रों परिवारजनों में शेयर करें और जो सदस्य नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी अंक समय के साथ आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज बस यहीं तक।
अगले अंक में नई कहानी के साथ। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।